हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग वापस से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ क्वेश्चंस हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, देन हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ और आज हम लोग जीओसी समाप्त कर देंगे। ओके, तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। क्या कंपेयर कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, चलो यहाँ देखो यहाँ देखो। ठीक है, चलो अब कोई बच्चा क्या सोचता है, चलो तुम अब मुझे तो तुम देख नहीं रहे हो, ठीक है तो कोई बच्चा ये सोच सकता है सर ये क्या है, सिस है और ये क्या है, ट्रांस है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या है ये जीआई, ये सिस है ये ट्रांस है। तो स्टेबल नॉर्मली क्या होता है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। तो आंसर क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अच्छा कंपेयर, मैं तो बीसी से चला रहा हूँ। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ है तो सबसे पहले क्या करेगा, ये COH है, H प्लस हटा दो, O माइनस, ये H हटा दो, O माइनस, चलेगा। अब ठीक है, ठीक है, मैंने H प्लस हटाया, एक मिनट, या एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलो H प्लस हटाया, नेगेटिव चार्ज, H प्लस हटाया, नेगेटिव चार्ज। क्यों? एसिड क्या करते हैं, H प्लस देता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है सब तुमको, तुमको क्या, ये ट्रांस है और ये क्या है, सिस है। तो स्टेबल कौन सा होगा, ट्रांस होगा सिस से, है ना। आंसर क्या आएगा, बी ग्रेटर देन ए, और यही तुम्हारा आंसर गलत है। गलत क्यों है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इसलिए बताऊँ कभी भी थोड़ा सा ध्यान देना है जिंदगी में, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये तो ठीक है, C डबल बॉन्ड O, OH, ये क्वेश्चन बहुत मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। OH, ये कोई स्ट्रक्चर है, ढंग से देखना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन में क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। एक मिनट, आई एम सो सॉरी बेटा, मेरे घर में कोई आ गया था, है ना। एनीवे, ये सिस स्ट्रक्चर है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। ओके, तो तुम क्या सोचोगे, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, तो तुमने क्या किया, बी ग्रेटर देन ए, और यहीं पे आंसर तुम्हारा गलत हो जाता है। तुम्हें क्या करना है, देखो H प्लस निकला, O माइनस, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसमें क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन में क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ढंग से देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी। यही सेम चीज इसमें नहीं हो सकता। इसमें कैसे होगा बताओ, इसमें जो होगा, ट्रांस वाला जो है C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये जो है C डबल बॉन्ड OH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसको रोटेट मत कर देना यार, अल्कीन है, रोटेशन पॉसिबल रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें नहीं होगी, इसमें हो जाएगी। तो इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बोल के स्टेबिलिटी आ रही है एनायन की, और एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर ये समझ नहीं आया तो पीछे का वीडियो देख लेना। ओके, तो आंसर, अगर पीछे का वीडियो देख लिया है तो ये तो समझ में आना ही चाहिए। उस हिसाब से आंसर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी। ये क्या है मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। एनीवे मैं इसको मिटाता हूँ बिकॉज मेरे को दूसरा लिखना है। ओके, मुझे दूसरा क्वेश्चन भी करवाना है ना यार, तो इससे अच्छी बात है कि तुम साथ में करोगे इससे, नहीं तो तुम वीडियो देखते रहते। अच्छा, A B से इनमें बात करते हैं, तुम आंसर कर देख लो फिर मैं बताता हूँ। देखो, इन तीनों ग्रुप में फर्क किसका है, CN NO2 COH, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे आंसर क्या आ रहे हैं, लेकिन अगर ये सब दिखता है ना A B C, सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड इट्स अ बेटर एसिड देन OH। COOH जो होता है बेटर एसिड तो होता है OH से। तो जब H प्लस निकलेगा ना बेटा, जब H प्लस निकलेगा तो सबसे पहले देखो, तुम तो ये नोट करना, मैं यहीं पे कर देता हूँ। H प्लस बाहर निकला, O माइनस, H प्लस बाहर निकला, O माइनस। एसिड है तो H प्लस देगा, लेकिन यहाँ पे, यहाँ से H प्लस नहीं जाएगा, यहाँ पे H प्लस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेटर एसिड है, ये बेसिड एसिड इक्विवेलेंट RS बना रहे हैं, तो यहाँ से जाएगा। उस हिसाब से देखें, 1 2 3 में सबसे बेटर एसिड क्या होगा, तो बिना सोचे समझे बेटा यहाँ पे देखो, C डबल बॉन्ड O माइनस, दो इक्विवेलेंट RS बन रहे होंगे, आंसर विल बी C। अब मैं वापस से नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने इसे कई बार करा चुका है, ठीक है। होपफुली अब तुम्हें समझ में आएगा। इन दोनों में बात करते हैं बेटा, इन दोनों में बात करते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे डिस्पर्स होगा,
और यहाँ पे डिस्पर्स होगा, ये भी यहाँ पे डिस्पर्स होगा और यहाँ पे डिस्पर्स होगा, राइट। अब मुझे नहीं पता तुम कितने समझदार हो या कितना तुम मेरी लेक्चर्स को पढ़ते हो, कितना याद रखते हो। जो साइनाइड है बेटा ये पैरा पोजीशन पे है। क्या साइनाइड पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन में मेसोमेरिक इफेक्ट लगता है, बिल्कुल लगता है। तो क्या माइनस एम शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा माइनस एम, ठीक है। और क्या शो करता है, ये माइनस आई भी शो करता है। NO2 क्या शो करता है बेटा, माइनस एम शो करता है। और क्या करता है बेटा, माइनस आई भी शो करता है। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको तुम माइनस आर और इसको भी माइनस आर लिख सकते थे, ठीक है। बात एक ही है, माइनस एम माइनस आर दैट्स द सेम थिंग। तो आंसर विल बी सी। इन दोनों में बेटा जो NO2 का जो माइनस एम माइनस आई है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे, CN से। उस हिसाब से C देन B देन A। दिस इज द आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इन तीनों में बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगर मैं इसमें H प्लस हटा दूं, नेगेटिव चार्ज, यहां से H प्लस हटाऊं, नेगेटिव चार्ज, यहां से H प्लस हटाऊं, नेगेटिव चार्ज। और अब हर कंडीशन पे, यहां पे देखो हर कंडीशन पे क्या हो रही है बेटा, हर कंडीशन पे क्या हो रही है, हर कंडीशन A B C तीनों में ही क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्लीज इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ध्यान देना। इन तीनों क्वेश्चन में क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आंसर नहीं आएगा। अब क्या देखेंगे, अब ढंग से देखो, क्या ये रेजोनेंस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। एक मिनट ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, नहीं कर पा रहा है वो माइनस ओ कर पा रहे हैं, एनायन सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई। अच्छा ये तो पूरा प्रॉपर रेजोनेंस कर रहे हैं, सॉरी प्रॉपरली स्टेबल होगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज तो बेटा यहां से पूरा ही डिस्पर्स होगा, कहां तक के, यहां तक डिस्पर्स हो सकता है, प्रॉपर रेजोनेंस कर सकता है। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा P, ठीक है। अब इन दोनों में बात करते हैं, इन दोनों में बात करते हैं, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया बताया, ये C डबल बॉन्ड O माइनस और COH, मैंने ये लिखा C डबल बॉन्ड O माइनस COH। एक काम करता है, इसको मिटा देता हूँ प्लीज, ठीक, एक मिनट जगह नहीं है। इन तीनों में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो रही है। यहाँ पे लिखता हूँ, इन तीनों में ही क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें 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 तीनों में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आंसर तो नहीं आएगा। अब आंसर किससे आएगा, ढंग से देखते हैं। अब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा तुम लोग को, मेरे साथ ही बैठ के पढ़ोगे तभी पढ़ पाओगे। C डबल बॉन्ड O और ये बेटा क्या है OH, ठीक है। दूसरा क्या है C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O OH और ये क्या है O माइनस। तीसरा क्या है C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। बहुत बड़ा OH OH, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या कर दिया, A B C तीनों कर दिए। यहाँ से H प्लस हटाया, यहाँ से H प्लस हटाया, यहाँ से H प्लस हटाया, एसिड है तो H प्लस देगा ही देगा। अब बात करते हैं बेटा, ये जो एनायन है, ये जो एनायन है प्रॉपरली रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के बाद वो बेटा यहाँ पे भी रेजोनेंस कर सकता है और उसके बाद फिर यहाँ पे भी रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल बेटा, पाई सॉरी एनायन सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा लोन पे क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन यहाँ पे एनायन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, आगे रेजोनेंस नहीं करेगा। एक बात और बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव आएगा, तो ये काफी बड़ा ही अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आंसर शुड बी, ये सबसे स्टेबल है तो आंसर शुड बी A। उसके बाद बेटा ये रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे भी एक रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें भी रेजोनेंस मतलब सॉरी यार, यहाँ पे रेजोनेंस एक्सटेंड नहीं हो रहा, यहाँ पे भी रेजोनेंस एक्सटेंड नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सटेंड नहीं हो रहा मतलब ये तो रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, आगे नहीं जा रहा क्योंकि CH2 ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी 2 CH2 ग्रुप आ गए, रेजोनेंस नहीं हो रहा। देन क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन तो लग नहीं रहा। तीसरा क्या करेंगे हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट। ये बेटा COH यहाँ से माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, ये इफेक्ट लगा रहे हैं माइनस आई यहाँ से। तो देखना बेटा इसका जो माइनस आई है वो स्ट्रॉन्गर माइनस आई होगा, क्यों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है, दूरी जो है कम है। तो मतलब ये जो है यहाँ से माइनस आई लगाएगा और ये थोड़ा माइनस आई
थोड़ी दूर से माइनस आई लगाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? उस हिसाब से आंसर की बात करें तो आंसर विल बी ए देन बी देन सी, एसिड डिस्टेंस। क्यों? यहाँ पे क्या बेटा, रेजोनेंस जो है पूरा एक्सटेंड हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग कहाँ से आंसर दे रहे हैं? माइनस आई से आंसर दे रहे हैं, और यहाँ पे भी हम लोग कहाँ से आंसर दे रहे हैं? माइनस आई से आंसर दे रहे हैं। इसका माइनस आई ज़्यादा पावरफुल होगा इसके माइनस आई के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये क्या है, पास में। होपफुली तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाऊँ। ओके, तो प्लीज़ पेशेंस रखना, और कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं हम लोग। एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, ये है OH माइनस, OH माइनस, माइनस। देखो यार, अब तो यार तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यार, है ना? तो ये देखो एसिड है, एसिड है, एसिड है, तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। एसिड क्या करते हैं, H+ देता है, तो मैंने क्या किया, H+ में नेगेटिव 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 हो गया। ओके फाइन, अब देखते हैं यहाँ पे, है ना बेटा? देखो ढंग से यार, इसको अलग से ही बनाता हूँ यार, मैं इसको अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहली बात इधर देखना, एक मिनट, या कैमरा इज रोलिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक मिनट। ओके फाइन, इधर देखना है, इधर देखना। अगर मैंने यहाँ पे O माइनस N डबल बॉन्ड O2, ये क्या है बेटा? पैरानाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या है? ऑर्थोनाइट्रो फिनॉल, एंड यहाँ पे क्या है? मेटानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, मैंने तीनों बारी बारी से बनाया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सॉरी पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड दिस वन इज मेटानाइट्रोफिनॉल। अब प्लीज फोकस करो मेरी तरफ, यहाँ पे देखते हैं, ये 3 केसेस है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। इधर देखना बेटा, एक खास चीज याद रखना, एक खास चीज याद रखना, इसमें जो कंसेप्ट है, इसमें जो कंसेप्ट है ना वो ये है, ढंग से देखो यहाँ पे, ये जो OH है, OH, और यहाँ पे क्या है? NO2, ठीक है? अब तुम्हें पता है OH जो है ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन में क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या होगा? एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, राइट? अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑलरेडी कर रहा है, मतलब समझ रहे हो? ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, ठीक है? अगर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो चीज जो है ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। ये क्या है बेटा? स्टेबल है। अब जैसे ही इससे H+ हटाते हो, इससे H+ हटाओगे, क्या बनेगा? ये कुछ ऐसा बनेगा, इधर देखना, H+ हटाओगे तो ये बनेगा बेटा। अब ये बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खत्म हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा? रिपल्शन, यही हो रहा होगा। अब मैं तुमसे सिंपल से ये पूछूं कि बेटा ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल था या ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल था, तो तुम बोलोगे सर ये ज्यादा स्टेबल था। क्यों स्टेबल था? क्योंकि इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। अब मुझे ये बताओ, ये जो OH है ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, अपनी जिंदगी में खुश है, और जब ये H+ दे देता है तो ये क्या बन जाता है बेटा? अनस्टेबल। यहाँ पे क्या होता है? रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन का मतलब क्या बेटा? यहाँ पे अनस्टेबल। तो कोई भी कंपाउंड क्या स्टेबल से अनस्टेबल जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा ना। तो इसमें खास ख्याल रखना कि इसमें खास ख्याल रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है बेटा। तो कंपाउंड स्टेबल से कहाँ चला जा रहा है? अनस्टेबल चला जा रहा है। इस बात का खास ख्याल रखना। चलो हम लोग बेसिक से आते हैं, यहाँ पे आते हैं। इधर देखो, इधर पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? पैरा पे क्या लगा हुआ है? NO2। इसका मतलब पैरा पे क्या लगता है? -N -I, ठीक है? अब ऑर्थो पे है, ऑर्थो पे NO2 है, तो ये जो NO2 है क्या क्या लगा रहा है बेटा? NO2 जो है ऑलरेडी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर रहा है, प्लस यहाँ पे -M और -I दोनों ही लगा रहा है। और यहाँ पे जो NO2 है वो किस में है? मेटा पे है। मेटा पे है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहा है? -I लगा रहा है, ठीक है? तो
अभी के लिए तुम बोलो सर यहाँ पे -m - i, सर यहाँ पे -m - i, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -i, तो ज्यादा स्टेबल क्या होगा बेटा? लीस्ट स्टेबल कौन होगा? लीस्ट स्टेबल होगा ये, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, जो कि बहुत वीक इफेक्ट होता है। ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहे हैं या रेजोनेंस इफेक्ट लगा रहे हैं, इसलिए ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे इससे। तो लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो C का होगा। उसके बाद फिर A और B में देखेंगे तो ये कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल था, बाद में जाके क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए ये इसका आंसर होगा B। उसके बाद होगा A। सबसे बेस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होता है पैरा वाले का, क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है, -m - i लगा रहा होगा ये। और यहाँ पे जो है देन वाई है ऑर्थो वाले में, ऑर्थो वाले में -m - i लग रहा है, इसलिए बी वाला होगा। ये पैरा वाले से कम क्यों है? यहाँ पे -m - i लग रहा है, यहाँ पे -m - i लग रहा है, बट फर्क सिर्फ इतना है बेटा, ये ऑलरेडी ही स्टेबल था, इसमें ऑलरेडी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इस वजह से पैरा से ये पीछे आ गया। ये ऑर्थो मेटा वाले से क्यों जीत गया? अब कोई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, मुझे भी कंफ्यूजन था, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो रही है, तो ये अनस्टेबल हो जाना चाहिए ना, ये इससे भी पीछे आना चाहिए। नहीं बेटा, एक बात याद रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर खत्म भी हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म भी हो रही है, लेकिन ये -m लगा रहा है। अगर ये -m लगा रहा है ना यार, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड से जो -i ही लगा रहा है, और -i बहुत वीक होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म जरूर किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी खत्म हुई है, लेकिन ये मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहा है, उस वजह से थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नाउ इस कंपाउंड की बात करते हैं। मैं तो चाहता नहीं था यार, लेकिन ठीक है। यहाँ पे जब H+ हटेगा, ठीक है, तो तुम्हें पता है क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ से H+ हटेगा, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। क्या यहाँ से H+ हटेगा तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे देखो बेटा, एक चीज का खास ख्याल रखना, इस कंपाउंड में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, जब ये H+ दिया तब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू कर दिया, तो बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो गया? ये बाद में इसके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बेटा, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अगर ये स्टेबल हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी सबसे ज्यादा होगी A की। इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इस एनायन के इस मेटा पोजीशन पे क्या है? COH, तो क्या लग रहा होगा? मेटा में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगता है, और इस एनायन के पैरा पे COH है, तो इसमें मेसोमेरिक भी लग रहा होगा, इंडक्टिव भी लग रहा होगा। तो आंसर विल बी A, देन C, देन B। ठीक है, मुझे कंफ्यूज करना बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बट मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों को शायद इसमें कंफ्यूजन आ रहा होगा। इधर ढंग से देखो यार, इधर देखो ढंग से। ये जो कंपाउंड है C≡OH, और ये जो कंपाउंड है COH, ठीक है, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, लेकिन वैसे हो रही है बट वीक हो रही है, जैसा भी है, लेकिन अगर ये H+ देगा, H+ देगा तो क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या है? ये अगर अच्छा एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये अगर एसिड की तरह बिहेव कर दिया तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रुक जाएगी, ये फर्क है। तो ये H+ इजीली दे देगा, क्यों? क्योंकि पता है H+ देने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं स्टेबल हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अनस्टेबल, कंपैरेटिवली बोल रहा बेटा, मैं कंपेयर कर रहा, ठीक है, अनस्टेबल की स्टेबल की तरफ जा रहा है। वो कंपाउंड पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, H+ देने के बाद उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रुक जाता, उस हिसाब से आंसर लिखा मैंने A, देन C, देन B। होपफुली ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। यहाँ बात करते हैं, अगर ये बेटा H+ देगा, अब देखो ये फिनॉल है, OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, ये C≡OH ग्रुप है, ठीक है, ये अगर H+ देगा बेटा तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा, नो Hb। तो आंसर विल बी A, देन B, देन C। 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अच्छा, कोई बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ,
बोले सर ये ऑर्थो पोजीशन पे है सर, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, सोचना ही क्यों, क्या लगेगा? लगेगा बिल्कुल, ये ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट लगेगा बट वो फिर भी क्या कर लेगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, है ना। अरे रिंग को घुमा भी दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ना रुक जाएगी यार, कंपाउंड बड़ा है, रिंग बना लेगा, हार्ड अट्रैक्शन शो कर जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। रेजोनेंस रुक जाएगा, वो बात है इस रिंग से, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो कर ही देगा ना। एनीवे, तो ये कंपाउंड तुम्हारा हो गया। नाउ अब हाँ ठीक है, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अब हम लोग शुरू करते हैं यार बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, नोट डाउन करना। चलो यहाँ देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ वैसे देखो, बेस के बारे में बात करें ना यार, बेस के बारे में बात करें तो बेस होता है बेटा एक बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड, चलो ठीक है पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा देता हूँ। ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सुनो, ध्यान से देखना। आयनिक इक्विलिब्रियम में तो बहुत अच्छे से पढ़ लोगे एसिड्स और बेस के बारे में, ठीक है। 3 तरीके के एसिड्स होते हैं, आर्हेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, देन लेविस एसिड। वैसे बेस में आता है आर्हेनियस बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस एंड लेविस बेस, ठीक है। अब हम लोग ब्रॉन्स्टेड बेस किसको बोलते हैं? जो H+ क्या होता है? एक्सेप्टर, H+ एक्सेप्टर। मतलब सिंपल सी बात है, एसिड मतलब H+ डोनेट करेगा, बेस मतलब H+ एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एसिड H+ डोनेट करेगा और बेस क्या है? H+ एक्सेप्ट करेगा। तो वो कौन सा बेस होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है। तुमने पढ़ रखा होगा, अगर कोई 10वीं 9वीं का बच्चा है वो सोचता होगा एसिड मतलब जो H+ देना, बेस मतलब OH- देना। ये डेफिनेशन है आर्हेनियस एसिड एंड आर्हेनियस बेस की, ये तुम पढ़ोगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक के हिसाब से, वो ये देखो, ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब होता है H+ एक्सेप्टर। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा B- है, ठीक है, उसके सामने H+ आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? किसी निगेटिव चार्ज के पास H+ आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? H+ को बुलाएगा, भाई इधर आ, इधर आ मेरे पास आ। क्या बनाएगा ये? क्या बनाएगा ये? Hb। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। B- है, बेस की तरह H+ एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाया? Hb, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है इसका? Kb। Kb को अपन लिखेंगे क्या बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ Hb, कंसंट्रेशन सॉरी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B-, और इस तरफ क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। यही होगा Kb, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। एनीवे, अगर Kb बढ़ेगा, Kb बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है बेटा? Kb का बढ़ना मतलब क्या होगा? Kb कब बढ़ रहा है? Kb बढ़ रहा है मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा? न्यूमरेटर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। Kb बढ़ रहा है मतलब Hb बढ़ रहा है, सॉरी, Kb अगर बढ़ा रहे हो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, 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 मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज बराबर H+ को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? Kb बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा बेटा? Kb बढ़ने का मतलब हुआ बेसिक स्ट्रेंथ भी, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, बिल्कुल बढ़ रहा होगा। क्यों बेटा? देखो रंग से, Kb का बढ़ना मतलब क्या? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना। इसकी कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी? जब नेगेटिव चार्ज डोनेट ज्यादा करेगा, डोनेट ज्यादा करेगा मतलब H+ को एक्सेप्ट ज्यादा करेगा, एक्सेप्ट ज्यादा 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 कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा ये बढ़ रहा है, ज्यादा ज्यादा एक्सेप्ट करना मतलब ज्यादा ज्यादा अच्छा बेस, ठीक है। तो Kb बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी? बढ़ेगी। और एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PKb। PKb इज इक्वल टू बेटा व्हाट? माइनस लॉग ऑफ Kb। ये होता है PKb का फॉर्मूला। आयनिक इक्विलिब्रियम बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ लोगे तुम, ठीक है। तो प्लीज अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन देख लेना अगर ये सब नहीं दे रहा है तो। Kb बढ़ेगा, Kb अगर बढ़ाओगे तो ठीक है, Kb बढ़ाओगे तो log Kb बढ़ेगा, लेकिन इसके सामने क्या है? नेगेटिव साइन है, तो PKb क्या हो जाएगा? PKb क्या हो जाएगा? कम। होपफुली आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसिड मतलब H+ देना,
बेस मतलब H प्लस एक्सेप्ट करना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड जो H प्लस दे दे, ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले। अभी के लिए इतना याद रखो, आयनिक इक्विलिब्रियम तुम अच्छे से पढ़ लोगे। अभी के लिए बस इतना सा याद रखो कि ठीक है, H प्लस एक्सेप्ट करने वाले को बेस बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। मैं पढ़ा दूं क्या यार, मैं पढ़ा देता हूँ, मैं पढ़ा देता हूँ। मुझे भरोसा नहीं है तुमने कितना पढ़ रखे, ठीक है, रुको पढ़ा देता हूँ। चलो बेटा, यहाँ पे देखो मैंने तुम्हारे लिए सब बना रखा है। एक मिनट, मार्कर वेस्ट में मार्कर, ओके फाइन, छोड़ो। देखो, एसिड एंड बेस की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो मेरे को थोड़ा लगा कि तुम लोगों को पढ़ा देना चाहिए, मैं ठीक है। तीन थ्योरी होती है बेटा, एसिड और बेसिस की तीन थ्योरी मिली है। एक आर्रेनियस ने दी है, ब्रोंस्टेड, लोरी एंड लेविस, ठीक है। आर्रेनियस बोलता है जो H प्लस डोनेट करेगा वो एसिड है, OH माइनस डोनेट करेगा वो बेस है। इसका शुद्ध देसी एग्जांपल तुम्हें पता है, HCl। क्या करता है ये, H प्लस डोनेट करेगा, एसिड है। दूसरा क्या बोलूंगा, H2SO4, शुद्ध देसी एग्जांपल, दोनों क्या कर सकते हैं, H प्लस डोनेट कर सकते हैं, ये लोग क्या होंगे, एसिड, ठीक है। बेस की बात करूंगा तो शुद्ध देसी NaOH, KOH, ये सारे क्या होंगे, OH माइनस डोनर होंगे, ये क्या होंगे मेरे, बेस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे H प्लस डोनर एसिड है, H प्लस एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, बेस। इधर देखना बेटा, H2O, ठीक है। H2O अगर H प्लस एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल कर सकता है H2O एक्सेप्ट, ये बनाता है H3O प्लस, ठीक है। और यही H2O अगर H प्लस रिलीज करता है तो क्या बनेगा बेटा, OH माइनस। ये दोनों पढ़ रखा होगा। यहां पे H प्लस क्या किया इसने, एक्सेप्ट किया H3O प्लस, मतलब H प्लस एक्सेप्ट करना क्या होगा, ये बेस बिहेवियर, सॉरी यहां पे क्या बोल सकते तुम, बेस बिहेवियर है, ये बेस बिहेवियर। और यहां पे बेटा H प्लस इसने रिलीज किया तो ये क्या होगा, एसिड बिहेवियर। तो तुम ये बोल सकते हो जो H2O होता है वो ब्रोंस्टेड एसिड भी होता है और ब्रोंस्टेड बेस भी होता है। सेम एग्जांपल है अमोनिया, मैं ऊपर में लिख रहा हूं, जगह नहीं है बस, अमोनिया, अमोनिया क्या ये H प्लस दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। क्या बनाएगा, NH2 माइनस, ठीक है। ये किस क्या होगा, H प्लस देने के बाद ये क्या होगा, ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि H प्लस दे रहा है। और ये अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, तो ये क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। ये क्या होगा, H प्लस एक्सेप्ट करना, बेस है। H प्लस रिमूव करोगे क्या बनाएगा, NH2 माइनस, H प्लस एक्सेप्ट करोगे क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव। तो ये जो चीज है वो क्या है, H2O क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस दोनों है। अमोनिया भी ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों है, दोनों डेफिनेशन है अलग अलग। अब लोन पेयर डोनर को क्या बोलते हैं, एसिड, एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लोन पेयर डोनर को बोलते हैं हम लोग बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग बोलते हैं एसिड। कोई यार गलती ना कर ले यार, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अमोनिया H2O है ना, CH3 माइनस, ये सारे क्या है बेटा, सॉरी ये क्या है, लेविस बेस। ये क्या कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। AlCl3 BF3, ये सारे क्या है, लेविस एसिड। ये क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये लोन पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों, इसमें एक होता है वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल वाले इसको बोलते हैं लेविस एसिड, क्योंकि ये लोन पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सब लोन पे डोनेट कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, लेविस बेस। H प्लस एक्सेप्ट करना बेस, H प्लस डोनेट करना एसिड, ठीक है। ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, यहाँ पे H प्लस देना एसिड, H प्लस OH माइनस देना बेस। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, मैंने तीनों डेफिनेशन समझा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट डाउन करना इसको। अगर आप इसको नोट डाउन कर चुके हो तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक
स्ट्रेंथ। ठीक है, हाँ चलो, अगर मैं सिंपल सा कहानी बताऊं, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन। चलो यहां पे देखो, ठीक है, ये मेरा NH नाइट्रोजन है, इसने 3 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर है। ठीक है, अब मुझे तुम ये बताओ, ये नाइट्रोजन को क्या करना है बेटा, अपना लोन पेयर डोनेट करना है। ठीक है, अगर इस नाइट्रोजन को लोन पेयर डोनेट करना है तो इस दोनों में 1 2 3 ऐसे क्या ग्रुप लगाऊं कि इसका जो डोनेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, बताओ। तो सिंपल सी बात है, बेटा, देखना बेसिक स्ट्रेंथ में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पे ऐसा क्या ग्रुप लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ बेटा +M +I +M +I +M +I। अगर मैं ऐसे ग्रुप्स लगाता हूँ, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स है, तो ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे, डोनेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से भी आ रहा है, इस तरफ से भी आ रहा है, इस तरफ से भी आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये अच्छा क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं यही चीज लूं, नाइट्रोजन को रखूं, लोन पे रखूं, यहां पे मैं 3 ग्रुप लगा देता हूं बेटा, 3 ग्रुप, है ना। अब ये क्या है, अगर इसने -I -R -I -M, जो भी -R -M सेम है ना, -I अब क्या होगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इससे, ये लोग इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेंगे इससे, ये लोग इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेंगे इससे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये बेटर डोनर नहीं होगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, सर ये क्या करा रहे हो, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, आप ये क्या बोल रहे हो सर। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ बेटा, अब देखो ध्यान से, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ का होता है, पहली बात, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स will increase what, basic strength। ये समझ में आया तुम्हें, तो मतलब +M +H +I ये सारे क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे, इंक्रीज। और सेम चीज बेटा, सेम चीज, दूसरी बात, लोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब लोन पेयर उसी एक ही जगह पे, वो बेटर डोनेट करेगा डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से। अगर लोन पेयर डोनेशन की बात करूं तो लोकलाइज्ड लोन पेयर बेटर डोनेट करता है किससे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर से। और तीसरी बात मैं ये बोलूं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो क्या होगी बेटा, डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्या हो रहा है सर, क्या करा रहे हो सर, तो अब इसका क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हें सब समझ में आएगा। ओके, वैसे मैं ये भी समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब +M +H +I लगा होगा किसी ग्रुप कंपाउंड में, तो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लोकलाइज्ड लोन पेयर अगर एक ही जगह है, वो बेटर डोनेट कर पाएगा डीलोकलाइज्ड वाले से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसी ग्रुप की तो डोनेटिंग टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो वो अपने पास ही रखेगा ना, लोन पेयर देगा क्यों। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो ये प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा तुम लोग के। चलो बेटा, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यार, मेरे को पता नहीं है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना यार, प्लीज। मैं बस सिर्फ पढ़ाने आया हूँ यार, है ना, मुझे एक्चुअल में ही ज़्यादा कुछ है नहीं है मेरा लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, पैसे चाहिए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ये चाहिए वो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पढ़ लो, बस मेरी यही एम है, ट्रस्ट मी, मेरी यही एम है।
और तो मैं बोल देता हूँ मत करना सब्सक्राइब भाई, लेकिन पढ़ लेना प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना। और नहीं आता ना समझ में तो प्लीज़ बता देना यार कि सर आपने ना ये सही नहीं समझाया, सर आपका ये तरीका सही नहीं है, प्लीज़ ये ज़रूर बता देना। तो ये क्या है, अपन हम लोग इसमें बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलो दिमाग ही कहीं होता क्यों कर रहा था ऐसा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं बेटा, F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस। बेटा कौन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी दे देगा, लोन पेयर डोनर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। ये देगा ये देगा ये देगा ये देगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ना, गधा बच्चा ना क्या करता है पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता है, बोलेगा सर F माइनस का, अगर तुम्हारा चलो ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करते हो, कोई गधा बच्चा क्या बोलता है, सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना सर, तो एनायन को अपने पास बांध के रखेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, ठीक है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हम लोग जब ऊपर नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, हम लोग यार एनायन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं साइज। और जब हम लोग साइज देखेंगे तो हमें पता है आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फिर से बोल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट जाने पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम में हम लोग देखते हैं सिर्फ और सिर्फ साइज। अब साइज की बात करूं तो आई माइनस जो है, इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, एनायन जो है पूरा आयोडीन में क्या है, डिस्पर्स्ड है, स्टेबल है। आयोडीन के अगर एक माइनस चार्ज है, इतना बड़ा आयोडीन है, तो एनायन क्या है, पूरा डिस्पर्स्ड है, स्टेबल है। और स्टेबल है तो बेटा डोनेट कौन करेगा, डोनेट ऑब्वियसली डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगी वो होगी F माइनस की, देन Cl माइनस की, देन Br माइनस की, और देन I माइनस की। डोनेट कौन करेगा सबसे ज्यादा, F करेगा, ड्यू टू साइज। यहाँ पे लिखना है, लिख सकते हो। वैसे तो ये कम हो गया, दिख नहीं रहा ज़्यादा, ठीक है, मैं इसको रिफिल कर लूँगा। साइज यार प्लीज़ यार, ये तुम्हें पढ़ा रखा है यार कि I माइनस ज़्यादा स्टेबल होता है F माइनस से, ठीक है। अगर I माइनस ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, एनायन जो है साइज में जाओगे, मैं फिर से बना भी देता हूँ, चलो ये बड़ा साइज, ये इससे छोटा साइज, ये इससे छोटा साइज, सबसे छोटा साइज। तो बेटा I माइनस ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल है, ये पूरा एक माइनस चार्ज पूरा अंदर पे स्टेबल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो डोनेट ये नहीं करेगा, डोनेट ये करेगा ये वाला F माइनस, F माइनस डोनेट करेगा, Cl करेगा, Br करेगा, I करेगा। टॉप टू बॉटम हम लोग साइज देखते हैं, CHNOF, वेरी गुड। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अब क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, हम लोग क्या जा रहे हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। और लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो बोलोगे सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो एनायन को अपने पास रखेगा, किसी को डोनेट नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा, तो उस हिसाब से आंसर विल बी A, B, C एंड D। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब मुझे पता नहीं यार, मैंने ऐसे कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ तो स्टेप बताते हैं, बट एनीवे तब मेरे को ध्यान नहीं आता, बट एनीवे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो यार, इधर देखो। सबसे पहले ना इन तीनों ग्रुप में बदलाव क्या है, ये देखो, इन तीनों ग्रुप का कहानी क्या है, कहानी ये है बेटा, ये देखो, ये O माइनस क्या है, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। ये जो PHO माइनस है, क्या ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी कर रहा है। इसको बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको बना देता हूँ, और बना दूंगा तो तुम्हें पता है बेटा, यहाँ पे क्या कर रहा है, O माइनस रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। ये वाला भी रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अगर ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो ये जो एनायन होगा, ये एनायन जो होगा वो कौन सा होगा बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो क्या होगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर। अगर ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, अपनी जगह पे ही है, एक ही जगह पे है, तो ये क्या करेगा, बेटर डोनेट करता है, बेटर डोनेट करेगा, बी वाला बेटर डोनेट करेगा हमेशा, लोकलाइज वाला बेटर डोनेट करेगा डीलोकलाइज्ड वाले से, और ये भी डीलोकलाइज्ड वाले से। तो लोकलाइज्ड इज ग्रेटर देन डीलोकलाइज्ड। एक मिनट, या एवरीथिंग इज फाइन, लोकलाइज होगा डीलोकलाइज से ज्यादा होगा। अब इसमें और इसमें बात करते हैं बेटा, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, लेकिन तुम समझदार बच्चे हो, तुम बोलोगे सर यहाँ पे इक्विवेलेंट RS बन रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब बेटा, इसमें ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। अगर ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, ज्यादा अच्छा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इसमें डीलोकलाइजेशन क्या हो रहा है, ज्यादा ही अच्छा हो रहा है। तो ज्यादा अच्छा हो रहा होगा तो बेटा डोनेट कौन करेगा, ये करेगा BCA। हम लोग लोन पे मांग रहे हैं, ये बोलेगा ले जाओ, ये बोले भाई देख ये मेरा क्या है, थोड़ा सा घूम रहा है,
ये बोले अरे यार मेरे को ज्यादा ही घूम रहा है, तू दे दे, तेरे पास कम घूम रहा है ना, ये एनायन कम स्टेबल है, डोनेट कर देगा। ये एनायन बहुत स्टेबल है, इक्विवेलेंट आरएस बना रहा है, ये डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें 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 वेरी गुड। देखो फर्क क्या है, तीनों में फर्क है। देखो बेटा, क्या ये देखो ये क्या पूरा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या है, ये डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, क्या ये भी रेजोनेंस कर रहा है बेटा, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। क्या ये रेजोनेंस कर रहा है बेटा, बिल्कुल कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। और ये रेजोनेंस कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल रेजोनेंस नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, लोकलाइज्ड। अब लोकलाइज्ड है तो हमेशा डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादा होगा। अपनी जगह में ले जाओ, ये तो बोलेगा भाई मेरा लोन पर घूम रहा है, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा, डी। इन तीनों में देख लेते हैं, इन तीनों में बेटा ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है। सबसे ज्यादा अच्छा डीलोकलाइज्ड कौन है बेटा, ये डीलोकलाइज्ड ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस जिससे कर रहा है, ऑक्सीजन से कर रहा है। ऑक्सीजन से करने का मतलब क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से कर रहा है, तो मतलब ये वाला जो रेजोनेंस है, ये वाला जो रेजोनेंस है वो ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस होगा बेटा। और तुम ये भी मान सकते हो सर ये ऊपर भी रेजोनेंस कर रहा है, फिर ये नीचे भी रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन तुम्हें पता है यार, देखो ज्यादा रेजोनेंस मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होता हमेशा, हमें इफेक्टिव रेजोनेंस की बात करनी है। ये लोन पेयर अगर बॉन्ड पेयर बना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बना, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हाईली हाईली स्टेबल होता है, इस वजह से ये जो डिलोकलाइजेशन है ये ज्यादा डिलोकलाइज्ड है। ठीक है, उस हिसाब से ये सबसे ज्यादा डिलोकलाइज्ड है, तो ये सबसे लास्ट आएगा, सबसे लास्ट आएगा मतलब क्या, डी। लास्ट में क्या आएगा, बी। ठीक है, इसमें और इसमें कंपेयर कर देते हैं, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में सिर्फ एक CH3 का फर्क है। और ये CH3 क्या कर रहा है बेटा, मैंने बनाया था, CH3 क्या करता है, प्लस आई शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो लोन पे डोनेशन भी क्या होगा, इजी होगा। तो उसके हिसाब से ए और सी में बेटर है सी देन ए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसमें 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 बात करते हैं, फर्क क्या है, फर्क क्या है, इन तीनों में फर्क क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, ये जो है ये क्या है, sp3 वाला है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है बेटा ढंग से देखना, ये नाइट्रोजन क्या है, sp3 ही तो है यार। ये वाला नाइट्रोजन है वो क्या है, 2 सिग्मा एक लोन पेयर sp2 है, और ये क्या है नाइट्रोजन, 1 सिग्मा एक लोन पेयर sp। अगर तीनों में फर्क देखो, सबसे पहले देखो तीनों जितने भी कंपाउंड थे उसमें मेजर डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, तो ये देखो sp3 है, ये sp2 है, और ये क्या है बेटा, sp है। अगर sp sp2 sp3 में बात करोगे तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है थोड़ी कम होती है, और इसकी जो En है वो उन दोनों से ही कम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लोन पेयर को अपने पास रखेगा, किसी को डोनेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो थोड़ा डोनेट कर देगा, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है तो वो दे देगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही एनायन को अपने तो यार देखना वापस से, थोड़ा मेरे कैमरा में प्रॉब्लम आ गया था। देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी एनायन उतना ही फैलेगा, डोनेशन पॉसिबल है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, किसी को डोनेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे होगी, डोनेट कर देगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये लोन पर डोनेट नहीं करेगा, देन ये। तो आंसर विल बी ए सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, देन बी, देन सी। होपफुली समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट गिव मी सेकंड। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा, ये वाला जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, और ये वाला जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। अब यही दिक्कत है ना, मतलब मैं जानता नहीं ना तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, बट ये लोकलाइज्ड है। क्यों लोकलाइज्ड है बेटा, कई बार कर चुके हैं यार, बहुत बार हो गया, अब तो बहुत ही ज्यादा समय हो गया। ये जो p ऑर्बिटल है इसका, अगर यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है तो ये दूसरा जो लोन पेयर होगा वो दूसरे p ऑर्बिटल में होगा। अगर ये px में है तो लोन पेयर py या pz के अराउंड होगा, उसमें होगा, तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, तो वो रेजोनेंस नहीं करते। क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये क्या है, लोकलाइज्ड। और मैंने बहुत बार समझाया यार, ये लोन पेयर क्या कर रहा है,
रेजोनेंस कर रहा है, तो ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। तो भैया कौन देगा लोन पेयर, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, हमें देखना है लोन पेयर कौन देता है। इसमें 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 फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो ये क्या होगा, डीलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये क्या होगा, लोकलाइज्ड, क्योंकि CH2 बीच में आ गया। ये लोन पेयर भी रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये क्या होगा, लोकलाइज्ड। और ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अब बात करते हैं लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड को आगे रखो, डीलोकलाइज्ड को पीछे रखो, इसमें कंपेयर करते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है बेटा, फर्क सिर्फ इतना है कि ये क्या है, sp3। मैं बोल रहा हूँ ऐसे मत सुन लेना, तुम लोग खुद से भी सोचना क्या है, ये क्या है, फर्क है भाई, इसके ये लोकलाइज्ड, इसमें क्या फर्क है, ये क्या है, ये उल्टा बना दिया, सॉरी बेटा सॉरी, हाँ ये ऐसा बनेगा, सॉरी हाँ अलग, हाँ ये क्या है, sp2 है, ये sp3 है, sp2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, sp2 की होती है, तो वो लोन पे डोनेट नहीं करेगा उतनी इजीली, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ये जल्दी लोन पे डोनेट कर देगा। तो आंसर विल बी बी देन सी। अब ये भी लोकलाइज्ड है, लोन पे जल्दी डोनेट किया, ये थोड़ा लेट किया, ये दोनों ही डीलोकलाइज्ड है। अब बात करते हैं इसमें और इसमें क्या फर्क है। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना है बेटा, फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो लोन पेयर है ना, रेजोनेंस कर रहा है, ढंग से देखो, ये रिंग जो है एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक है। अगर ये लोन पेयर, इस लोन पेयर की वजह से ही ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अगर ये लोन पेयर डोनेट हो गया बेटा, अगर ये लोन पेयर चला गया तो एरोमेटिसिटी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, अगर ये लोन पेयर डोनेट कर देता है तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, ऐसा 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 किसी ग्रुप में जुड़ा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज। बताओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, सॉरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, ये कभी भी यहां पे तो रेजोनेंस नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक बनेगा, नॉन एरोमेटिक। अब बताओ क्या कंपाउंड एरोमेटिसिटी लूज करना पसंद करेगा अपना, नहीं करना पसंद करेगा, इसलिए आंसर विल बी बी। उसके बाद फिर P ग्रेटर देन C, ये sp3 है, ये sp2 है, ये भी डिलोकलाइज्ड है, ये भी डिलोकलाइज्ड है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर ये लोन पे डोनेट हो गया तो ये बेटा 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, लूप नहीं बन रही बोल के नॉन एरोमेटिक बनेगा, बट एनीवे ये लोन पेयर की वजह से ये स्टेबल है, तो ये किसी को देना नहीं चाहेगा, उस हिसाब से A लीस्ट आएगा, देन D, P C A एंड D। इसमें और इसमें इन दोनों में कहानी देख लेते हैं। अब ये जो है ये लोन पेयर बेटा, यही दिक्कत है, तुम डायरेक्टली सुन लोगे मेरे से, खुद सोचना यार, ये लोन पेयर जो है बेटा ये लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर, ये वाला जो रेजोनेंस है ना, ये वाला रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा ये रेजोनेंस, क्यों नहीं कर रहा, किसी बच्चे ने चिल्लाया सर ब्रेड्स रूल, वेरी गुड, ब्रेड्स रूल। ठीक है, और ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ पे तो है ब्रेड्स रूल तो किसके लिए होता है, ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला कार्बन, वो कभी ये जो भी कार्बन है, नाइट्रोजन है, जो भी ग्रुप है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, sp2 नहीं हो सकते। इसका मतलब समझा रहा हूं, रुको देखो देखो इस तरफ, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, देखो ये क्या है बेटा, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। लेकिन तुम्हें डायरेक्ट बता दिया है ना, मैं पता नहीं ना तुम लोग को क्या है, कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, देखो अगर ये अपना लोन पेयर रेजोनेंस करता है, लोन पेयर को अगर रेजोनेंस करवाता है ये, तो क्या बनेगा, लोन पेयर ये पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड से क्या बनेगा, O माइनस, कुछ ऐसा बनेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, sp2, sp2। क्या ये ब्रिज वाला कभी भी एटम sp2 हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए लोन पे रेजोनेंस नहीं करेगा, लोन पे रेजोनेंस नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये क्या लोन पे, ये तो इसको रेजोनेंस कराओ, क्या ही फर्क पड़ता है,
इससे क्या ही फर्क पड़ता है लोन पे रेजोनेंस कराए। ब्रैड्स रूल ये बोलता है कि ब्रिज वाला जो एटम है वो कभी भी sp2 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को भी sp2 कराओ उससे क्या है इसको, ठीक है। तो आंसर विल बी a ग्रेटर देन b, क्योंकि लोकलाइज्ड ज्यादा अच्छा डोनेट करेगा डीलोकलाइज्ड से। इसमें क्या फर्क है बेटा, फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है, ये भी लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, ये भी लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, ये भी लोन पे रेजोनेंस कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसके हाइड्रोजन को हटा करके इसमें क्या लगा हुआ है CH3, और इस तरफ क्या लगा हुआ है 2 CH3। फर्क सिर्फ इतना क्या है बाकी कंपाउंड में, ठीक है। ये भी डिलोकलाइज्ड है, ये भी डिलोकलाइज्ड है, ये भी क्या है डिलोकलाइज्ड है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो CH3 वाला है प्लस आई शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे जो CH3 है वो क्या है दो ठोक क्या है प्लस आई शो कर रहा है, तो मतलब ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। अगर डोनेट ज्यादा करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। उस हिसाब से आंसर हो जाएगा C, देन आंसर हो जाएगा B, एंड देन लीस्ट आंसर होगा A, C B A। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन SIP, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना बेटा। थोड़ी केमिस्ट्री की फील्ड चाहिए इसको समझने के लिए, बट ये देखो, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास बेंजीन है, यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे कोई कुछ ग्रुप लगा हुआ है, कोई ग्रुप लगा होगा, अपने को क्या लेना देना उससे, ठीक है, ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप लेट्स से यहाँ पे H पॉजिटिव है, यार थोड़ा सा इसका इंक डालना पड़ेगा, डाल दूंगा कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है बेटा, थोड़ा सा H पॉजिटिव है, ठीक है, H पॉजिटिव। अब ये लोन पेयर क्या किया बेटा, बेस NH2 क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा। H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसा ये बनाएगा NH3 पॉजिटिव एंड दिस वन ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा होगा, ठीक है, बल्कि ग्रुप है, गिरी मतलब बल्कि ग्रुप है, ठीक है। अब बताओ, ये कुछ कहानी होगी, ये मेरा रिएक्टेंट, ये होगा मेरा प्रोडक्ट। अब एक चीज ध्यान देना, अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे प्लीज अब ध्यान देना, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, NH2 था, कोई ग्रुप लगा हुआ था, इसने H+ एक्सेप्ट किया, NH3 पॉजिटिव आया, ठीक है। अब NH3 पॉजिटिव और इस ग्रुप में, इन दोनों ग्रुप में बेटा, इन दोनों ग्रुप में होता है क्या, रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब क्या, एक और चीज समझ में आ रहा होगा तुम्हें जो मैंने पढ़ा रखा है, SIR इफेक्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो इफेक्ट, पढ़ा रखा है ऑर्थो इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों कंपाउंड के बीच में रिपल्शन होगा, ये प्लेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो NH3 जो दिया हुआ है, जो ऐसा था वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा ऐसा। अब कोई बच्चा पूछेगा सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, ये अरे मैंने समझाया था, मैंने बताया था कि NH2 में नहीं लगता, HDTOH NH2F साइनाइड, इनमें ग्रुप में रिपल्शन नहीं होता, इनके अलावा हर किसी में होता है, HDTOH NH2F साइनाइड, उसके छोड़ के सब में होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है तुम लोग को, ठीक है। तो इसमें NH2 इसलिए यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, क्योंकि NH2 क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो कंपाउंड था, जब इसने H+ एक्सेप्ट किया, पहले ये ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, जैसे इसने H+ एक्सेप्ट किया, कंपाउंड क्या बना, ये वाला। अब क्या होगा, ऐसा यार शो होगा। अब इसका मतलब क्या, ये जो NH3 जो है, अमोनिया जो है, इस था, ये ऐसा था, यहाँ पे ऐसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इस रिंग से रिश्ता नाता खत्म हो गया, इसका रेजोनेंस टूट गया। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा बेटा। अब क्या होता है, देखो ये जो H+ आया ना बेटा, H+ आया, H+ कहाँ से आया, कहाँ से आया H+, हमने लिया वाटर, है ना, H3O+ लिया, H3O+ लिया, H3O+ लिया, ये अपना क्या है, H3O+ क्या है, मेरा सॉल्वेंट है, वाटर मैंने सॉल्वेंट यूज किया, वाटर से मैंने क्या लिया है, H+ लिया है, ठीक है, H+ मैंने वाटर से लाया, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, होता क्या है, ये जो ग्रुप है, ये इस नाइट्रोजन के पास, ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को
इस पॉजिटिव चार्ज को, फॉरवर्ड पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी बिल्कुल ही नहीं मिल रही। कैसे नहीं मिल रही स्टेबिलिटी? बिकॉज बेटा देखो, ये प्लेन से परपेंडिकुलर हो चुका है, ठीक है, इसके पास बगल में ही वाटर है, वाटर, हमने H प्लस लाया ना, H प्लस का सोर्स है वाटर, 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 ठीक है। फिर से देखना, मैंने ये ग्रुप लिया NH2G, इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, कुछ ऐसा बनेगा। पहले ये रिपल्शन नहीं हो रहा था, अब ये रिपल्शन होना चालू हो जाएगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर चला जाएगा रिपल्शन की वजह से। अब परपेंडिकुलर हुआ, देखो इसमें फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब ये नाइट्रोजन बेचारा अनस्टेबल है, ये क्या बोलेगा? बचाओ 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 बचाओ। अब बगल में ही कौन है? वाटर है, वाटर को बोलेगा भाई आना भाई आना भाई आना भाई आना भाई। लेकिन ये ग्रुप ना जी ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या होगा? ये ग्रुप इन लोगों को क्या करेगा बेटा? इन लोगों को क्या करेगा, सॉरी मैं अच्छे से बनाता हूँ, इससे बनाता हूँ। ये ग्रुप क्या करेगा? इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? रिपल्शन। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? इन वाटर मॉलिक्यूल्स को ग्रुप करेगा बेटा रिपल्शन, रिपल्शन। इसका मतलब क्या है? फिर से देखो सबसे पहले यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद नाइट्रोजन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आया तो ग्रुप ने क्या किया? उसको परपेंडिकुलर कर दिया। अब वो वापस वाटर मॉलिक्यूल्स को बुला रहे हैं कि मेरा भाई, मेरे पॉजिटिव चार्ज को तुम लोग स्टेबल करो। लेकिन ग्रुप क्या कर रहा है बेटा? जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको इसके पास से भगा दे रहा है, यहाँ तक के पहुंचने ही नहीं दे रहा। और पहुंचने नहीं दे रहा है तो इसका सॉल्वेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लीस्ट सॉल्वेशन। मतलब बेटा ये चाहता क्या था पता है? देखो ये ऐसा रैंडम टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ। लीस्ट सॉल्वेशन मतलब देखो, ये नाइट्रोजन चाहता था कि भाई मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है ना कुछ, नाइट्रोजन ये चाहता था, नाइट्रोजन के पास ऐसा कुछ है पॉजिटिव चार्ज NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पे वही बना हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन चाहता था कि मैं ऐसा हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये मुझे मेरे चार्ज को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दे, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन में क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन में होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन में होता है फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। ये मेरी हेल्प करे। मेरे पॉजिटिव चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव चार्ज है, मेरी चार्ज डेंसिटी को थोड़ा सा क्या कर देंगे ये लोग? कम कर देंगे। कम करने से क्या हो जाऊंगा? मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन बगल में कौन लगा हुआ बेटा? बगल में क्या है? ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, ये इसको धक्का मार के क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। और ये जो नाइट्रोजन है वो तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर की वजह से वो किसी के साथ भी रिश्ता नाता नहीं बना पाता, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इसको हाईली अनस्टेबल कर देता है, ठीक है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए बोलते हैं इसको बेटा स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या? प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन मतलब ये यहाँ पे जो इनहिबिशन हो रहा है, रेजोनेंस में क्या हो रहा है? नहीं सॉरी, बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस रुक जा रहा है, इनहिबिशन हो जा रहा है ना, उसी को ही बोलेंगे हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन की वजह से ये जितना भी हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स इसको स्टेबल नहीं रख पा रहे, इसको सॉल्वेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। याद रखना सॉल्वेशन हम लोग फिर से पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स में, तो मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ, बट सिंपल से तुम याद रखना कि ये जो कंपाउंड है रिएक्टेंट है, ये जो कंपाउंड है प्रोडक्ट है, ये बाद में क्या हो जा रहा है बेटा? अनस्टेबल हो जा रहा है। तो मैं ये बोलूंगा, इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, हमें जरूरत नहीं है। तो मैं सिंपल से बोलूंगा ये बेटा स्टेबल से कहीं किस तरफ जा रहा है? अनस्टेबल की तरफ जा रहा है। तो कोई भी कंपाउंड क्या बेटा स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना पसंद करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो सिंपल सा गणित ये है यार, पूरा राम कथा ये है कि ये कंपाउंड स्टेबल था, अगर ये लोन पेयर दे दिया तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या ये अपना लोन पेयर देना पसंद करेगा? नहीं करेगा।
ठीक है। और इसका मेन जवाब क्या होगा, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, क्योंकि अगर ये जुड़ गया तो NH3 पॉजिटिव बनाएगा, उसकी वजह से रिपल्शन आएगा, रिपल्शन की वजह से सारे H2O मॉलिक्यूल्स को इससे दूर कर देगा, और ये बेटा सबसे कम सॉल्वेट कर पाता है, कब सबसे कम इसको हेल्प मिलती है वाटर मॉलिक्यूल से। तो मतलब ये कंपाउंड अगर लोन पेयर डोनेट किया तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये मर जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके क्वेश्चन बनाऊं मैं, देखो अगर तुम्हारे पास ये सवाल आता है, सही क्यों पढ़ा रहे हैं, अरे देखो ना यार, NH2 पे लोन पेयर है, ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, NH2 पे लोन पेयर है, ये मेटा पे लगा हुआ है, और NH2 पे लोन पेयर है, और ये बेटा पैरा पे लगा हुआ है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया प्लीज यार वीडियो बंद मत करना, पढ़ते रहना, तुम्हें पक्का समझ में आएगा। देखो ऑर्थो मेटा पैरा, अब कोई पूछ दिया सर बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, अब जिस बच्चे को, प्लीज जिस बच्चे को मैं वो बता रहा हूँ, जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता नहीं है वो क्या करेगा, वो कैसे सोचेगा। अब जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता नहीं है वो क्या सोचेगा बेटा, वो ये सोचेगा अच्छा NH2 है, ये ऑर्थो पे क्या लगता है प्लस N, ये लगता है प्लस H प्लस I, तीनों लगेगा, प्लस मेसोमेरिक लगेगा, हाइपर कंजुगेशन लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेटा पे है, मेटा पे क्या लगता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और बाकी कुछ भी नहीं लगेगा। और ये पैरा पे है, होपफुली आपको दिखा होगा, एक मिनट चेक करता हूँ दिखता है कि तुम लोग को, यार थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यार, तो सुन तो रहे होगे, सुनने तो समझ में आ ही रहा होगा। यहाँ पे पैरा पे है, अगर कोई ये कंपाउंड पैरा पे है, देखो ऑर्थो पे तो मेसोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन तीनों लग रहा होगा, मेटा पे है तो सिर्फ इंडक्टिव लग रहा होगा, ऑर्थो पैरा पे है तो इसमें क्या लग रहा होगा, मेसोमेरिक लग रहा होगा, हाइपर कंजुगेशन लग रहा होगा और इंडक्टिव भी लग रहा होगा। तो जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता वो उसका आंसर क्या देगा, आंसर ये देगा, बोलेगा मेसोमेरिक तो लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव आ रहा है, तो लीस्ट क्या होगा बी। इन दोनों को कंपेयर करेगा, बोलेगा मेसोमेरिक डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन में डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है, लेकिन आई और आई ये पास से डोनेट कर रहा है, पास से डोनेट कर रहा है तो बेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा, तो ए सी बी ये आंसर देगा। बेटा मेसोमेरिक ये भी लगा रहा है, बेंजोइक ये भी लगा रहा है, हाइपर कंजुगेशन ये भी लगा रहा है, हाइपर कंजुगेशन ये भी लगा रहा है, इंडक्टिव ये लगा रहा है, इंडक्टिव ये लगा रहा है, लेकिन इंडक्टिव पास से लगा रहा है, ये इंडक्टिव दूर से लगा रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा तो बेटर डोनर ए, ये सी देन बी, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। और यही वो क्या कर देगा, गलती कर देगा, यही इसका आंसर गलत हो जाएगा कि उसको पता ही नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन लग रहा है, SIP लग रहा है, तो ये जो कंसेप्ट है वो उसका फेल हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है SIP, इसकी वजह से ये लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा तो A सबसे लीस्ट, उसके बाद फिर आएगा मेरा मेटा वाला और सबसे ज्यादा आएगा पैरा वाला। इसमें मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव C, देन इसमें सिर्फ मेटा में लग रहा है B, एटलीस्ट बेटा इसमें SIP तो नहीं लग रहा, SIP तो नहीं लग रहा है, इसलिए B, और लीस्ट वाला कौन सा होगा A। होपफुली आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यहाँ बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, ठीक है। अमीन्स, अमीन्स में बात करता हूँ यहाँ पे अमाइंस में, ये हो गया मेरा CH3 NH2, ठीक है, ये क्या होगा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। एक और बनाता हूं मैं CH3 NH CH3, ये क्या होगा मेरा 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। एक और बनाता हूं मैं CH3 CH3, ये होगा मेरा 3 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन और ये 3 डिग्री अमाइन। अब बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूँ। तो तुम्हें सिंपल सा पता है, कंसेप्ट पता है तुम लोग को, क्या क्या कंसेप्ट पता है तुम्हें, ये कंसेप्ट पता है तुम्हें कि देखो यहाँ पे जो NH2 है, यहाँ पे जो NH2 है नाइट्रोजन है, इसको CH3 क्या दे रहा है बेटा, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे दो CH3 क्या कर रहे हैं, इसको प्लस आई लगा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे तीन CH3 क्या कर रहे हैं, तीन CH3 क्या कर रहे हैं, प्लस आई लगा रहे हैं।
प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन है, किसके पास है, इसके पास है, क्योंकि तीन तीन प्लस तीन तीन CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इस पे डोनेट कर रहा है। यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप डोनेट कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि सर इन तीनों में ही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ, तो तुम ऑर्डर बताओगे सबसे पहले 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। लेकिन ये तब होता है बेटा, ये तब होता है जब कंपाउंड होता है गैसियस फेज में, गैसियस फेज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या होगा, जब गैसियस फेज में होगा। लेकिन अगर तुमने इसमें तुमने बेसिक स्ट्रेंथ अगर कोई पूछ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ उसमें पूछ रहा है, और इसमें गैसियस फेज की जगह आ गया मेरा क्या, एक्वस फेज, एक्वस फेज आ गया। ठीक है, अब एक्वस फेज हो गया तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। गैसियस फेज में तो ठीक है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, एक्वस फेज में क्या होता है, एक्वस फेज में हमारे पास एक और चीज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग H2O। अगर इसी कहानी में अगर मैं H2O को ऐड कर दूं, लाओ H2O को, H2O को ऐड करो। ठीक है, यहां पे भी H2O को लाओ और यहां पे भी H2O को लाओ। ठीक है, अगर इस कहानी में H2O ऐड हो गया तो क्या होगा, अब H2O जब ऐड हो गया ना बेटा, तो कहानी में एक फर्क आ गया। वो प्रॉब्लम क्या आ गया कहानी में कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है H। ठीक है, अगर वाटर आ गया, वाटर की ऑक्सीजन के पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, और नाइट्रोजन का जो H है इसमें क्या है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसके हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सेम चीज यहाँ पे जो वाटर जो है वो भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं एक्वस फेज में पानी डाल देता हूँ, एक्वस फेज ऐड करता हूँ, तो उसमें कहानी किसकी हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा जाए, तब आंसर क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 1 डिग्री वाले में हो रही है, इसलिए आंसर हो जा रहा है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रेंथ अगर गैसियस फेज की बात करो तो 3 to 1, एक्वस फेज की बात करो तो 1 to 3। आंसर क्या है, रियल स्ट्रक्चर क्या है, रियल आंसर क्या है, रियल आंसर ये है बेटा, रियल आंसर ये है कि देखो, अगर कभी भी सवाल वाला तुमसे गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ पूछे तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ड्यू टू क्या बेटा, ड्यू टू क्या इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्वस फेज है, एक्वस फेज में तुम याद रखना, एक्वस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लगता है, प्लस साथ ही साथ क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है। तो उसका जो आंसर आता है, प्लीज अच्छे से याद रखना, ये होता है 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, 213। ठीक है, सबसे ज्यादा फिर से बता रहा हूं, गैसियस फेज में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन अगर एक्वस फेज में है, एक्वस फेज में याद रखना आंसर तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों से दोगे तो आंसर होगा 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा है 213। कंपाउंड क्या है, CH3NH2 CH3NH CH3CH3N। ठीक है, तुम्हें याद रखना है क्या होगा, एक्वस फेज में 213। अब इसका एक्सप्लेनेशन पूछोगे तो ये पहली बात तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। दूसरी बात ये है 2 डिग्री जीत क्यों है बेटा, पता है, इसमें इंडक्टिव भी ठीक ठाक लग रहा है, प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ठीक ठाक लग रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए 1 डिग्री, देन लास्ट में 3 डिग्री। बट तुम इसको डायरेक्टली याद रखना, अगर मिथाइल लगा हुआ है तो ये क्या होगा 213। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा।
एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि अगर आपके पास, सुनो, अगर आपके पास ये तो कंपाउंड हो गया बेटा मिथाइल, ठीक है, मिथाइल लगा है, तो ये डाटा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साफ साफ सुनहरे अक्षरों में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, ठीक है। और अगर इफ ग्रुप क्या है बेटा मिथाइल, इफ एमी मतलब CH3NH2 CH3NH CH3 और CH3N CH3 लोन पेयर, अगर सिर्फ और सिर्फ मिथाइल है, मिथाइल है और बोला गया है कि क्या बेटा मिथाइल एक्वस फेज है, तो आंसर होगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 213। लेकिन अगर इथाइल लगा हुआ है, इफ ET का मतलब क्या बेटा CH3 CH2 NH2, अगर ये दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है ET NH ET और यहाँ पे दिया है तुम्हें ET N ET और ये अगर इथाइल है तो ये आंसर होगा एक्वस फेज की बात करो, एक्वस फेज में तो ये होगा 231, ठीक है। फिर से बोलो, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। सिंपल सा बोलोगे, अगर मिथाइल ग्रुप है तो 213, अगर इथाइल है तो 231, ठीक है। इसको याद करने के लिए ऐसा बोलते हैं 2 डिग्री तो हमेशा जीतता है, चाहे मिथाइल लगा हो या इथाइल लगा हो। लेकिन छोटा ग्रुप है तो 13 छोटा वाला फैलाएगा, बड़ा ग्रुप है तो 231, और इसके बाद का कुछ आएगा तो नहीं आएगा, तुम्हें याद नहीं रखना, इसके बाद का कुछ भी नहीं आएगा, या तो मिथाइल से पूछेगा या तो इथाइल से पूछेगा, दूसरा कुछ भी नहीं पूछेगा, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े वाले के लिए बड़ा नंबर, छोटे वाले के लिए छोटा नंबर, फालतू बात है। 213 231 फोन नंबर की तरह याद रखो, ठीक है। और अगर गैस फेज पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 2 1। गैस फेज पूछा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 2 1। और एक और बात, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, फेजेस के बारे में कमेंट नहीं किया है, गैस फेज और एक्वस फेज के बारे में कमेंट नहीं किया है, तो तुम आंसर क्या दोगे? आंसर किससे दोगे? तुम आंसर दोगे बेटा एक्वस फेज से। हमेशा याद रखना, अगर फेजेस के बारे में, फिर से बोल रहा हूँ, ये बच्चा वही मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन अच्छी बात है जो बच्चा सुनेगा, इसको लिख लेना अपने कॉपी पे। अगर फेजेस के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, गैस फेज एक्वस फेज नहीं पूछा है, तो तुम आंसर एक्वस फेज से ही दोगे, ओके। गैस फेज में आंसर होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, उसमें क्वेश्चन सवाल कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक्वस फेज है तो देख लेना, मिथाइल है तो 213, इथाइल है तो 231, ठीक है। और कुछ नहीं दिया है तो तुम एक्वस फेज से आंसर दोगे, ठीक है। नोट डाउन करना, यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है, ओके। चलो यहाँ पे देखना, ये एक अलग से कोई पॉइंट है, नोट पॉइंट, ठीक है ना। स्टेबिलिटी बता रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। ऐसा ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिखा रहा मैं, ये मेरे से छूट गया था, तो एनीवे, ठीक। ये वाला होता है, ये 3 डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है इससे, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम केटायन, ठीक है। 7 के रिंग का केटायन, ये ज्यादा स्टेबल होता है 3 बेंजीन रिंग के केटायन से। अच्छा इन दोनों, ये तो समझ में आ रहा होगा, 3 डांसिंग रेजोनेंस बहुत स्टेबल होता है। इन दोनों में कोई बच्चा सोच सकता है सर ये केटायन, ये यहाँ पे जो केटायन है तो 3 रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये केटायन तो सर एक ही रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है ना सर। ये 1 फिनाइल 2 फिनाइल 3 फिनाइल, 3 फिनाइल के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये केटायन तो सर सिर्फ किसी फिनाइल के साथ रेजोनेंस कर नहीं रहा, तो आप इसको फिर भी स्टेबल बोल रहे हो। बेटा बेसिकली ये होता है कि ये केटायन बिल्कुल इस पे रेजोनेंस पे इन्वॉल्व है, इनके साथ इन्वॉल्व है, ये प्रॉपरली केटायन क्या कर रहा है, रेजोनेंस पे इन्वॉल्व है, इसलिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये केटायन रेजोनेंस पे इन्वॉल्व मतलब बाहर से, ये तो प्रॉपरली स्टेबल है, अंदर ही अंदर है ये, ठीक है, ये तो अंदर ही अंदर है इनके। इसकी इस केटायन की वजह से ही ये क्या हो रहा है, रिंग, इस केटायन की वजह से ही रिंग क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है, प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रहा है। ये केटायन तो बाहर है, रिंग के बाहर है,
ठीक है। रिंग के अंदर वाला ऑब्वियसली रिंग के बाहर वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रिंग के अंदर वाला तो प्रॉपरली रेजोनेंस कर रहा होगा। इन दोनों बात करेंगे तो दो डांसिंग रेजोनेंस दो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और दो बेंजीन रिंग का रेजोनेंस एक डांसिंग रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये सब तुम्हें याद रखना है, ठीक है। बस मुझे ये सिखाना था तुम्हें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी तो कुछ कर लोगे। 9 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, 9 अल्फा एच एक पूरे रिंग के रेजोनेंस से, वन रिंग रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है। वन रिंग रेजो इससे ज्यादा स्टेबल होता है। प्लीज ये बात याद रखना, क्योंकि 9 अल्फा एच है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ ज्यादा ही अच्छा होगा, जिसकी वजह से सिर्फ 9 अल्फा एच, 9 अल्फा एच वाला एक ही कंडीशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन जहाँ एक ही कंडीशन है जहाँ पे नॉर्मली मैंने बोला रेजोनेंस देखते हैं देन हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन से, लेकिन सिर्फ एक जगह पे गलत है। 9 अल्फा एच है वो एक रिंग के रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे 9 अल्फा एच होंगे वो एक रिंग रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड देन वो ये तो नॉर्मल रेजोनेंस है, रिंग रेजोनेंस है। नॉर्मल रेजोनेंस और रिंग रेजोनेंस में रिंग रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल करेगा। इस पार्ट को तुम याद रख लेना। एंड यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉपरली समाप्त होता है। वेट अ सेकेंड, अभी तुम्हारा जीओसी का मैंने जितना पढ़ाना था प्रॉपरली, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये वो सब पढ़ा दिया कंप्लीट। यहाँ पे मैं जीओसी को समाप्त करता हूँ। बट एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का एक तरीका होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी, जो जीओसी का ही पार्ट है। वो मैं तुम्हें कुछ दिन में उसका वीडियो लेक्चर बना के भेज दूंगा। लेकिन फर्स्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ओके। बट पीओसी एक पार्ट बचा ही हुआ है जीओसी का, बट जितना मैंने पढ़ाया उतना तुम कर सकते हो। जो अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के लास्ट में देखा होगा तुमने वो लसाइन एक्सट्रैक्ट वगैरह जो होता है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये जो प्यूरिफिकेशन मेथड होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैं उसके वीडियो लेक्चर्स तुम्हें ज़रूर बनाऊंगा। और लेकिन यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अगला लेक्चर हाइड्रोकार्बन का होगा, ओके। बट स्टिल कुछ दिनों के बाद तुम्हें वो पीओसी का भी दोनों वीडियो मिल जाएगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ओके। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या ये पूरा लेक्चर सीरीज जीओसी का पसंद आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना।